रामायण पाठ 36 भाग 1। राम की वापसी और विलाप। मारीच का वध करके राम आश्रम की ओर लौट रहे थे तो पीछे से एक मादा सियार ने बड़े कठोर स्वर में चित्कार किया। वन के मृग एवं पक्षी उनके बाईं ओर चलने और उड़ने लगे। इन अपशकुनों को देखकर राम का हृदय आशंकित हो उठा। उन्हें सीता के अशुभ की चिंता संपत्त करने लगी। इतने में उन्होंने मार्ग में लक्ष्मण को आते देखा। लक्ष्मण को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी राक्षसी षड्यंत्र के फलस्वरूप सीता किसी कठिनाई में फंस गई है। चिंतित होकर उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण, सीता कहाँ है? मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम सीता की रक्षा करना, तो तुम उसे अकेली कैसे छोड़ आए? वह किसी विपत्ति में तो नहीं फंस गई है? वह जीवित होगी या नहीं? शीघ्र बताओ उसे क्या हुआ। यदि वे जीवित नहीं होगी तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। किसी ऐसा तो नहीं कि उस मायावी राक्षस ने हाँ लक्ष्मण कहकर तुम्हें भी भ्रम में डाल दिया है और तुम सीता को अकेली छोड़कर यहां दौड़े आए हो, अथवा सीता ने ही भ्रमित होकर तुम्हें यहां आने को विवश किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसों ने अपने प्रतिशोध लेने के लिए ये चाल चली है और तुम इसमें फंस गए हो। खर और दूषण की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने सीता का वध कर डाला है। राम के वचनों से व्यथित लक्ष्मण बोले, भैया, मैं उन्हें स्वयं अपनी इच्छा से छोड़कर नहीं आया हूं। मैंने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, किंतु वे चेतना मोह से ग्रसित होकर मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे मन में पापपूर्ण भाव भरा हुआ है। तुम अपने भाई के दुश्मन हो और उनकी मृत्यु के पश्चात मुझे प्राप्त करना चाहते हो। उनके इस प्रकार के कहने पर मैं रोष से भर उठा और आश्रम से निकल आया। इस प्रकार से उन्होंने ही कठोर वचन कहकर मुझे यहां आने के लिए विवश कर दिया। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर राम ने कहा, सौम्य, तुम सीता को छोड़कर चले आए, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सीता तो क्रोध में विक्षपत हो रही थी और क्रोध में भरी हुई नारी के मुख से कठोर वचन निकलना आश्चर्य की बात नहीं, किंतु तुम तो समझदार हो। मेरे आदेश की अवहेलना करना, तुम्हारा इस प्रकार से चले आना अनुचित है। चिंतित राम और लक्ष्मण जब अपने आश्रम पहुंचे तो उन्होंने सीता को कहीं नहीं पाया। उन्होंने समस्त पर्णशालाओं को देखा, किंतु वे भी सूनी मिली। जैसे हेमंत ऋतु से हिम से ध्वस्त होकर कमलिनी श्रीहीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से पर्णशालाएं शोभा शून्य थी। आश्रम के वृक्ष और पत्ते भी वायु से सनसनाकर दुख से रो रहे प्रतीत होते थे। मृगशाला और कुश इधर उधर बिखरे पड़े थे, आसन औंधे पड़े थे। वृक्षों के फूल पत्ते तथा कहीं कहीं टहनियां टूटी या अध टूटी पड़ी थी। आश्रम का अस्त व्यस्त दृश्य देखकर राम विचार करने लगे, सीता का किसी ने हरण कर लिया, अथवा किसी दुष्ट राक्षस ने उसे अपना आहार बना लिया। कहीं वो फूल चुनने तो नहीं गई या जल लाने नदी पर तो नहीं चली गई। जब सब ओर खोजने पर भी उन्हें सीता कहीं नहीं दिखाई दी तो शोक के कारण उन्हें आंखें लाल हो गई। नदी नालों पर्वत कंदराओं में जा जाकर वे उन्मत्त की भांति आवाज दे देकर सीता की खोज करने लगे। वे कभी किसी वृक्ष से पूछते तो कभी किसी वृक्ष से, कभी किसी लता से और कभी पुष्प समूहों से सीता का पता पूछते। कभी अशोक वृक्ष के पास जाकर कहते, अरे अशोक, तेरा तो नाम ही अशोक है, फिर तू सीता से मेरी भेंट कराकर मेरे शोक का हरण क्यों नहीं करता? फिर ताड़ के वृक्ष से पूछते, तू तो सब वृक्षों से ऊंचा है, तू दूर दूर की वस्तुओं को देख सकता है, देख कर बता, क्या तुझे सीता कहीं दिखाई नहीं दे रही? चुपचाप खड़ा न रहे, यदि तू देखना चाहेगा तो तुझे वो अवश्य दिखाई देगी। इस प्रकार नाना प्रकार के वृक्षों से पूछ पूछ कर रामचंद्र विलाप करने लगे, हे जानकी, तू कहाँ छिप गई? यदि तू वृक्षों की ओट में छिपकर हंसी कर रही है तो मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, तू प्रकट हो जा। देख, मैं तेरे बिना कितना व्याकुल हो रहा हूं। अब बहुत हंसी हुई,
तू बाहर आ जा। रामायण पाठ 36 भाग 2। मैं हार मानता हूं, मैं तुझे नहीं ढूंढ पा रहा, या तू सचमुच मुझसे रूठ गई है। हाँ सीते, बोल, जल्दी बोल, तू कहाँ है? इधर देख, तेरे साथ खेलने वाले मृग शावक भी तेरे वियोग में अश्रु बहा रहे हैं। सीते, तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं चाहता हूं अभी तेरे वियोग में अपने प्राण त्याग दूं, किंतु पिता की आज्ञा से विवश हूं। मुझे स्वर्ग में पाकर वे नाराज होंगे और कहेंगे, तू मेरी आज्ञा की अवहेलना करके 14 वर्ष की वनवास की अवधि के पूर्व ही तू स्वर्ग में कैसे चला आया? हाँ, मैं कितना अभागा हूं जो तुम्हारे विरह में मर भी नहीं सकता। हाँ जानकी, तुम ही बताओ, तुम्हारे बिना मैं क्या करूं? भाई का विलाप देखकर लक्ष्मण बहुत दुखी हुए और उन्हें धैर्य बंधाते हुए बोले, हे नरोत्तम, रोने और धैर्य खोने से कोई लाभ नहीं होगा। आइए आश्रम से बाहर चलकर वनों और गिरी कंदराओं में भाभी की खोज करें। उन्हें वनों तथा पर्वतों में भ्रमण करने का बहुत चाव था। संभव है वहीं कहीं भ्रमण कर रही हूं। यह भी संभव है कि गोदावरी के तट पर बैठी मछलियों की जल क्रीड़ा देख रही हूं, या किसी भय की आशंका से भयभीत होकर किसी लता कुंज में बैठी। इसलिए हमारे लिए यही उचित है कि हम विषाद और चिंता को छोड़कर उनकी खोज करें। लक्ष्मण के युक्तियुक्त वचन सुनकर राम उसके साथ वनों, लताओं, गिरी कंदराओं आदि में खोज करने के लिए चले। उन दोनों ने समस्त वन, पर्वत, कंदरा आदि में खोज की, किंतु सीता उन्हें कहीं नहीं मिली। अंत में निराश होकर राम बोले, सौमित्र, यहां तो कोई ऐसा स्थान शेष नहीं बचा जहां हमने जानकी की खोज न की, परंतु हमें सर्वत्र निराशा ही हाथ लगी। अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी सीता मुझे कभी नहीं मिलेगी। मैं वनवास की अवधि बिताकर जब अयोध्या लौटूंगा और माता कौशल्या पूछेंगी कि सीता कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? मिथिलापति जनक को मैं क्या मुख दिखाऊंगा? वे जोर जोर से विलाप करने लगे, हे सीते, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? हे सीते, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? हे वनों के मृगों, क्या तुमने मृगनयनी सीता को देखा है? हे वनों की कोकिलों, क्या तुमने कोकिला कंठी जानकी को देखा है? कोई तो मुझे कुछ बताओ। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बताता, कोई भी मुझसे बात करना नहीं चाहता। मैं नपुंसक हूं, कायर हूं, जो अपनी भार्या की रक्षा न कर सका। थोड़ी देर मौन रहने के पश्चात वे फिर लक्ष्मण से बोले, हे सौमित्र, अब सीता के बिना मैं किसी को मुख दिखाने के लायक नहीं रहा। मैं अवधि पूर्ण होने पर भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। तुम अब अयोध्या लौट जाओ। भरत से कह देना, अब तुम ही अयोध्या के राजा और राज्य संभालो। मैं कभी नहीं लौटूंगा। माता कौशल्या से कहना कि किस प्रकार सीता का अपहरण हो गया और उसकी विरह को न सह करने के कारण राम ने आत्महत्या कर ली। अब तुम्हारे जाते ही मैं गोदावरी नदी में डूबकर अपने प्राण त्याग दूं। मैं संसार में सबसे बड़ा पापी हूं, इसलिए तो मुझे एक के पश्चात एक अनेक दुख मिलते चले जा रहे हैं। पहले पिताजी का स्वर्गवास हुआ, अब सीता भी मुझे छोड़कर न जाने कहां चली। घर बार और संबंधी तो पहले ही छूट गए थे। मुझे रह रहकर यह ध्यान आता है कि सीता राक्षसों के चुंगल में फंस गई है। वह भी रो रो कर अपने प्राण विसर्जित कर रही होगी। तुम कहते हो कि वन में या गोदावरी के तट पर गई होगी। ये सब मुझे बहलाने की बातें हैं। जो वनवास की इतनी लंबी अवधि में एक बार भी आश्रम से अकेली बाहर नहीं निकली, वो आज भी कैसे निकल सकती है? अवश्य ही राक्षसों ने उसका अपहरण कर लिया है अथवा उसे अपना आहार बना लिया है। इन वृक्षों, पशुओं आदि से इतना सामीप्य होते हुए भी कोई मुझे सीता का पता नहीं बताता। हाँ सीते, हाँ प्राण वल्लभे, तू ही बता, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं? मैं तुझे कहाँ ढूंढूं?
पाठ 37 जटायु की मृत्यु। राम को इस प्रकार दुख से कातर देख लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, भैया आप तो सदैव मृदु स्वभाव वाले और जितेंद्र रहे। शोक से वशीभूत होकर आप अपने स्वभाव का परित्याग न कीजिए। हे रघुकुल भूषण, कितने ही महान कर्म अनुष्ठान और तपस्या करके हमारे पिता महाराज दशरथ ने आपको प्राप्त किया है। आपसे वियोग हो जाने के कारण ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आप धैर्य धारण करें। संसार में प्रत्येक प्राणी पर विपत्तियां आती हैं, किंतु विपत्तियां हमेशा नहीं रहती। कुछ काल पश्चात उनका अंत हो जाता है। हमारे गुरु वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का एक ही दिन में गुरु विश्वामित्र ने वध कर दिया था। देवता तक भी प्रारब्ध की मार से नहीं बच पाते, फिर देहधारी प्राणी कैसे बच सकते हैं? आप तो स्वयं महान विद्वान हैं, मैं भला आपको क्या शिक्षा दे सकता हूं? आप परिस्थितियों पर विचार करके धैर्य धारण करें। इस जन संस्थान में खोजने से कहीं न कहीं हमें जानकी जी अवश्य मिल जाएंगे। लक्ष्मण के उत्तम वचनों को सुनकर राम ने प्रयास पूर्वक धैर्य धारण किया और लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करने के लिए खरभूषण के जनस्थान की ओर चले। मार्ग में उन्होंने विशाल पर्वतकार शरीर वाले जटायु को देखा। उसे देखकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसी ने सीता को खा लिया है। मैं अभी इसे यमलोक भेज देता। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोधित राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जटायु को मारने के लिए आगे बढ़े। राम को अपनी ओर आते देख जटायु बोला, आयुष्मान, अच्छा हुआ तुम आ गए। सीता को लंका का राजा हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है और उसी ने मेरे पंखों को काटकर मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया है। सीता की पुकार सुनकर मैंने उसकी सहायता के लिए रावण से युद्ध भी किया। ये मेरे द्वारा तोड़े हुए रावण के धनुष उसके बाण हैं। इधर उसके विमान का टूटा हुआ भाग भी पड़ा है। ये रावण का सारथी भी मरा हुआ पड़ा है। परंतु उस महाबली रावण ने मुझे मार मार कर मेरी ये दशा कर दी। वो रावण विश्वा का पुत्र और कुबेर का भाई है। इतना कहकर जटायु का गला रूंध गया, आंखें पथरा गईं और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जटायु के प्राणहीन रक्त रंजित शरीर को देखकर राम अत्यंत दुखी हुए और लक्ष्मण से बोले, भैया मैं कितना अभागा हूं। राज्य छिन गया, घर से निर्वासित हुआ, पिता का स्वर्गवास हो गया, सीता का अपहरण हुआ और आज पिता के मित्र जटायु का भी मेरे कारण निधन हुआ। मेरे ही कारण इन्होंने अपने शरीर की बलि चढ़ा दी। इनकी मृत्यु का मुझे बड़ा दुख है। तुम जाकर लकड़ियां एकत्रित करो, ये मेरे लिए पिता के तुल्य हैं, इसलिए मैं अपने हाथों से इनका दाह संस्कार करूंगी। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने लकड़ियां एकत्रित की। दोनों ने मिलकर चिता का निर्माण किया। राम ने पत्थरों को रगड़कर अग्नि निकाली। फिर जटायु के शरीर को चिता पर रखकर राम बोले, हे पूज्य गृधराज, जिस लोक में यज्ञ एवं अग्निहोत्र करने वाले सम्रांगण में लड़कर प्राण देने वाले और धर्मात्मा व्यक्ति जाते हैं, उसी लोक को आप प्रस्थान करें। आपकी कीर्ति संसार में सदैव बनी रहेगी। ये कहकर उन्होंने चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दी। थोड़ी ही देर में जटायु का नश्वर शरीर पंचभूति में मिल गया। रामायण पाठ 38 कबंध का वध। इस प्रकार पक्षीराज जटायु के लिए जलांजलि दान कर वे दोनों रघुवंशी बंधु सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चले। कुछ दूर आगे चलकर वे एक ऐसे वन में पहुंचे जो बहुत से वृक्षों, झाड़ियों एवं लता बेलों द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था तथा अत्यंत दुर्गम था। उसे पार कर वे कौंचार्य नामक वन, जो कि जनस्थान से 3 कोस दूरी पर स्थित था, के भीतर पहुंचे। इसके भीतर अनेक पशु पक्षी निवास करते थे। वहां पर उन्होंने सीता को खोजना आरंभ किया,
किंतु बहुत खोजने पर भी जब कोई परिणाम नहीं निकला तो वे आगे और चल पड़े। इस वन को पार करके वे मतंग मुनि के आश्रम के पास पहुंचे। वह वन भी भयानक और हिंसक पशुओं से परिपूर्ण था। घूमते घूमते वे ऐसी पर्वत कंदरा पर पहुंचे तो पाताल की भांति गहरी तथा सदा अंधकार से आवृत रहती थी। उस विशाल कंदरा के मुख पर एक अत्यंत मलिन, लंबे पेट वाली, बड़े बड़े दांतों और बिखरे केश वाली मलिन मुखी विकराल राक्षसी बैठी हुई हड्डी खा रही थी। राम लक्ष्मण को देखकर वे अट्टहास करती हुई दौड़ी और लक्ष्मण से लिपट कर बोली, आओ हम दोनों रमण करें। मेरा नाम अयोमुखी है। तुम मुझे पति रूप में मिले हो और मैं अब तुम्हारी भार्या हूं। उसकी इस कुचेष्टा से क्रोधित होकर लक्ष्मण ने अपनी मयान से तलवार निकाली और उसके नाक, कान तथा स्तन काट डाले। उसके सारे शरीर पर रक्त की धाराएं बहने लगीं और वो चित्कार करती हुई वहां से भाग गई। अयोमुखी के भाग जाने के पश्चात दोनों भाई थोड़ी दूर ही चले थे कि वन में भयंकर आंधी आने लगी। उन्होंने एक भयंकर स्वर सुनाई दिया जिसकी गर्जना से संपूर्ण वन प्रांत गूंजने लगा। सावधान होकर दोनों भाइयों ने तलवार निकालकर उस दिशा में पग बढ़ाए जिधर से वो आवाज आ रही थी। कुछ ही दूर जाने पर उन्होंने गज के आकार वाला, बिना गर्दन के कबंध राक्षस को देखा। उसकी ना तो गर्दन थी और ना ही मस्तक। उसके पेट में ही उसका मुंह बना हुआ था और छाती में ललाट था जिसमें अंगार के समान दहकती हुई एक ही आंख थी। वे दोनों मुट्ठियों में वन के जंतुओं को पकड़े इनका मार रोके खड़ा था। राम लक्ष्मण को देखते ही उसने लपक कर दोनों को एक ही साथ बलपूर्वक तथा पीड़ा देते हुए पकड़ लिया और बोला, बड़े भाग्य से आज ऐसा सुंदर भोजन मिला है। तुम दोनों को खाकर मैं अपनी क्षुधा शांत करूंगा। इस आकस्मिक आक्रमण से रामचंद्र ने बड़ी फुर्ती से उस राक्षस की दाहिनी भुजा काट डाली। लक्ष्मण ने भी क्रोधित होकर उसकी बाईं भुजा को काट दिया। वह चित्कार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरकर उसने पूछा, वीरों, आप दोनों कौन हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर लक्ष्मण ने उसे दोनों भाइयों का परिचय दिया। उनका परिचय सुनकर कबंध ने राम से कहा, महाबाहु राम, पूर्व काल में मैं अत्यंत पराक्रमी था, किंतु पराक्रमी होते हुए भी राक्षस रूप धारण करके ऋषियों को डराया करता था। एक बार क्रोधित होकर स्थूलशिरा नामक महर्षि ने मुझे राक्षस होने का श्राप दे दिया। शाप मुक्त होने के लिए मेरे द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने बताया कि जब राम तुम्हारी भुजाओं को काट देगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने राक्षस योनि से मुझे मुक्ति दिलाकर मेरा बड़ा उपकार किया है। अब आप मुझ पर इतनी कृपा और करना कि अपने हाथों से मेरा दाह संस्कार कर देना। कबंध की प्रार्थना सुनकर राम बोले, हे राक्षस राज, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मैं तुमसे कुछ सूचना प्राप्त करना चाहता हूं, आशा है अवश्य दोगे। दंडक वन से मेरी अनुपस्थिति में लंकापति रावण मेरी पत्नी का अपहरण करके उसे ले गया है। मैं उसके बल, पराक्रम, स्थान आदि के विषय में तुमसे पूरी जानकारी चाहता हूं। यदि जानते हो तो बताओ। राम का प्रश्न सुनकर कबंध बोला, हे रघुनंदन, रावण बड़ा बलवान और शक्तिशाली नरेश है। उसे देव दानव सभी भयभीत रहते हैं। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको नीति का सहारा लेना होगा। आप यहाँ से पंपा सरोवर चले जाएं। वहाँ ऋषयमुख पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव अपने 4 वीर वानरों के साथ निवास करता है। वे अत्यंत वीर, पराक्रमी, तेजस्वी, बुद्धिमान, धीर और नीति निपुण है। उसके ज्येष्ठ भ्राता ने, जिसका नाम बलि है, उसके राज्य और उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। यदि आप उसे मित्र बना सकें तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। यदि आप उसे मित्र बना सकें तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। वे राक्षसों के सब स्थानों को जानता और उनकी मायावी चालों को समझता है।
आपका मृत बन जाने पर वह अपने वानरों को भेजकर सीता की खोज करा देगा, साथ ही साथ सीता को वापस लाने में आपकी सहायता करेगा। इतना कहकर कबंध ने अपने प्राण त्याग दिए। रामायण पाठ 39। तदंतर दोनों भाई कबंध के बताए अनुसार सुग्रीव से मिलने के उद्देश्य से पंपा नामक पुष्पकरणी के पश्चिम तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां शबरी के रमणीय आश्रम को देखा। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उसने राम लक्ष्मण को अपने आश्रम में आए देख उनका यथोचित सत्कार और पूजन किया। रामचंद्र ने शबरी से पूछा, हे तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ती? कोई राक्षस आदि तुम्हें कष्ट तो नहीं देते? राम के स्नेह युक्त शब्दों को सुनकर वृद्ध शब्दी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, हे प्रभु, मेरे इस आश्रम में आपके पधारने से मेरी संपूर्ण तपस्या सफल हो गई। मेरे गुरुदेव तो उसी दिन बैकुंठवासी हो गए थे जिस दिन आप चित्रकूट में पधारे थे। अपने अंतिम समय में उन्होंने आपके विषय में मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरे आश्रम में आपके अतिथि रूप आने के पश्चात आपके दर्शन करके मैं श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकों में जा पाऊंगी। हे प्रभु, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के मीठे और स्वादिष्ट फलों का संचय किया है। कृपया इन्हें ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें। राम के द्वारा शबरी के उनके गुरुजनों के विषय में पूछने पर शबरी ने बताया, हे राम, ये सामने जो सघन वन दिखाई देता है वह मंतक वन है। मेरे गुरुजनों ने एक बार यहाँ विशाल यज्ञ किया था। यद्यपि इस यज्ञ को हुए अनेक वर्ष हो गए, तथापि अभी तक उस यज्ञ की सुगंधित धुएं से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा है। यज्ञ के पात्र अभी भी यथास्थान रखे हुए। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन की सभी धार्मिक मनोकामनाएं पूरी कर ली। केवल आपके दर्शनों की अभिलाषी शेष थी, वे आज पूरी हो गई। अतः आप मुझे अनुमति दें कि मैं इस नश्वर शरीर का परित्याग करके उस लोक में चली जाऊं जिस लोक में मेरे गुरुजन गए। शबरी की अदम्य आध्यात्मिक शक्ति को देखकर राम ने कहा, हे परम तपस्वी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर शबरी ने समाधि लगाई और अपने प्राण विसर्जित कर दिए। इसके पश्चात शबरी का अंतिम संस्कार करने के बाद दोनों भाई पंपा सरोवर पहुंचे। निकट ही पंपा नदी बह रही थी, जिसके तट पर नाना प्रकार के वृक्ष पुष्पों से शोभमान हो रहे थे। उस स्थान की शोभा को देखकर राम अपना सारा शोक भूल गए। वे सुग्रीव से मिलने की इच्छा से पंपा के किनारे किनारे पुरी की ओर चलने लगे।